हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmentutor.com। आज जो मेरा कंटेंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लिखे हैं इसके अंदर। और ये बेसिकली हमने बनाया कि लेंस लॉ का डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे लेंस लॉ, और ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। थोड़ा इसको समझते हैं। ये जो हमने लिखा है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, इसको हम बोलते हैं चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। अब जब चेंज इन फ्लक्स बोलेंगे तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम, और ये नेगेटिव साइन उससे पहले लगाने का। सो माइनस साइन यहां पे इंडिकेट करता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज ऑफ द फ्लक्स। जो हमारा चेंज ऑफ द फ्लक्स है उसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा। अब इस बात को समझिए किस तरह से अपोज करेगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो हमने इसके लिए कुछ लिखा है, काउंटर और एंटी क्लॉकवाइज रहे तो हम लेंगे पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज रहे तो नेगेटिव। मतलब यदि मेरा ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा ईएमएफ का डायरेक्शन, और करंट का भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। लेकिन यदि ईएमएफ निगेटिव हो तो जो ईएमएफ का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज, और जो करंट का डायरेक्शन होगा वो भी क्लॉकवाइज। समझिए, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यदि ईएमएफ पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईएमएफ पॉजिटिव हुआ, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और ईएमएफ का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन यदि ये नेगेटिव आएगा ईएमएफ तो जो डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉकवाइज, और करंट का इंड्यूस्ड करंट का भी डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। तो ईएमएफ यदि नेगेटिव है तो करंट हमारा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ईएमएफ यदि पॉजिटिव है तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा हमने लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेपर इन द सेंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव होता है, और यदि मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, व्हाइल द फ्लक्स इनटू द पेपर नेगेटिव। अब यदि आपको फील्ड ऊपर दिख रहा है आप क्या समझिएगा, फ्लक्स हमारा पॉजिटिव है। फील्ड नीचे दिख रहा है आप क्या समझिएगा, हमारा फ्लक्स नेगेटिव है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव फ्लक्स इज पॉजिटिव, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग पॉजिटिव फ्लक्स इज नेगेटिव। The rate of change of an increasing negative flux is negative. The rate of change of decreasing negative flux is positive. अब सोचिए जरा, यदि मेरा फ्लक्स क्या हो, इंक्रीज कर रहा होगा, फ्लक्स क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, अंदर की ओर है। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है। जरा सोचिए, मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव, नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स यदि इंक्रीज कर रहा हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग नेगेटिव फ्लक्स क्या होगा, मेरा नेगेटिव होगा। अब यदि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव है और इंक्रीज कर रहा हो तो नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इसका मतलब है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये जो डी फाई अपॉन डी टी है वो क्या है, हमारा नेगेटिव है। यदि डी फाई अपॉन डी टी नेगेटिव है और ई होता है मेरा माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो माइनस और माइनस ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव।
अब हमने अपना जो कन्वेंशनल डायरेक्शन लिखा है, यदि ईएमएफ पॉजिटिव है तो जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस केस में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि आपको एग्जाम में क्विक करना हो और डायरेक्शन पूछ रहा हो तो आपको सबसे पहले चेक करना है क्या फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो अब फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज तो समझ गए, क्या वो नेगेटिव फ्लक्स है या पॉजिटिव फ्लक्स है, वो बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यदि इनवर्ड है, अंदर की ओर है, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीजिंग है, इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड केस देखिए, अगेन फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है लेकिन जो फील्ड है वो आउटवर्ड है, मींस ये जो फ्लक्स होगा इस केस में वो होगा पॉजिटिव फ्लक्स। कैसा फ्लक्स होगा, तो पॉजिटिव फ्लक्स है। अब जरा सोचिए, पॉजिटिव फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब पहले फ्लक्स रहा होगा 5, पहले हमने ले लिया फ्लक्स 5 और वो जाके कितना हो गया +7, तो 7 में से 5 जाएगा और जो भी टाइम रहेगा वो क्या आएगा, मुझे पॉजिटिव आएगा। और ईएमएफ होता है मेरा -d∅dt, तो ये क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव। यदि E नेगेटिव है तो जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगा वो होगा मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ईएमएफ का भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। सिंपल, नहीं समझे, फिर से देखिए। अब दूसरा केस हमने ऐसा लिया है कि फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज तो हमने दिया है ऑलरेडी, केसेस है हमारे पास, इलस्ट्रेशन है। दूसरा केस में कह रहा है कि फ्लक्स मेरा डिक्रीज हो रहा है लेकिन फील्ड क्या है मेरा, इनवर्ड है, अंदर की ओर है। यदि फील्ड अंदर की ओर है तो कैसा फ्लक्स होगा, नेगेटिव फ्लक्स है। नेगेटिव फ्लक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यदि नेगेटिव फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा तो ये क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा। और यदि ये पॉजिटिव है तो ईएमएफ कैसा डेवलप होगा, नेगेटिव, क्योंकि E -d∅dt। तो इस केस में हमारा जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। डिक्रीजिंग फ्लक्स है लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। यदि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और डिक्रीजिंग फ्लक्स है, इसका मतलब है कि चेंज इन फ्लक्स क्या होगा मेरा, नेगेटिव। और ईएमएफ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि E -d∅dt। यदि ईएमएफ पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके बेस्ड हमने कुछ सम्स लिखे हैं, देखिए। सम है मेरा फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब यहां पे देखिए, एक करंट हम I लिए हुए हैं और यहां पे है, और यहां पे एक सर्कल हमने ले लिया है और हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दिया नहीं ऑलरेडी। हमने बस ये बोला है, ये डायरेक्शन ये दिखाया है कि जो करंट है मेरा वो इंक्रीजिंग है। तो जरा सोचिए, यहां पे कोई स्ट्रेट वायर रखा हुआ है, इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है। जब करंट इसमें इंक्रीज कर रहा होगा तो उसके कारण यहां पे कौन सा फील्ड बनेगा, क्रॉस बनेगा या डॉट बनेगा। निकालने का सिंपल तरीका, आपको क्या करना है, यहां पे खड़ा होना है और करंट की डायरेक्शन को देखना है। तो हम खड़ा हो गए, करंट की डायरेक्शन में हम खड़े हैं, तो मेरा राइट हैंड इस साइड आ रहा है, तो जिधर राइट हैंड आएगा उधर क्रॉस बनेगा। क्रॉस इट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब इनटू द पेपर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब जरा सोचिए, करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की ओर है, इसका मतलब ये नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स है। लेकिन नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है, इंक्रीजिंग है। जब नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो उस केस में हमने क्या लिखे हैं, थोड़ा इधर देखिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है मेरा, नेगेटिव होता है। लेकिन E का डिफिनेशन क्या है, E -d∅dt। तो d∅dt नेगेटिव है, उससे पहले एक और नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है मेरा ईएमएफ क्या जनरेट होगा यहाँ पे, तो E हमारा पॉजिटिव आ रहा है। यदि E पॉजिटिव आ रहा है तो इसके लिए जो डायरेक्शन है वो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर से समझ लीजिए इस चीज को। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर दिया हुआ है और इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है।
तो ड्यू टू इंक्रीजिंग करंट के कारण, इस करंट के कारण इसमें जो फील्ड डेवलप हो रहा है वो क्रॉस हो रहा है। क्रॉस मींस फील्ड जो है हमारा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इनवर्ड है, अंदर की ओर है। और जब भी ये क्रॉस फील्ड होता है इसका मतलब है कि हमारा फ्लक्स जो है वो निगेटिव फ्लक्स है। बट निगेटिव फ्लक्स होते हुए भी ये इंक्रीजिंग फ्लक्स है, तो जो चेंज इन फ्लक्स आएगा वो आएगा निगेटिव, और ई होता है मेरा निगेटिव इनटू चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स निगेटिव माइनस दिस, तो माइनस माइनस क्या हो गया पॉजिटिव। तो जो हमारा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यदि ई पॉजिटिव आ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, यदि ई नेगेटिव आ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे कोई फील्ड तो दिया नहीं है, तो इस करंट के कारण मुझे फील्ड निकालना है। आप यहाँ पे खड़े हो जाइए और अपना राइट हैंड साइड देखिए कहाँ आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो ये जो फील्ड होगा ये क्रॉस होगा। अब जरा सोचिए इससे, ये कंडक्टर फील्ड से बाहर की ओर जा रहा है, तो क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा? ऑब्वियसली ये फ्लक्स बाहर जा रहा है फील्ड से, ये कंडक्टर तो डिक्रीज कर रहा होगा। मतलब हमारे पास क्रॉस फील्ड है, इनवर्ड के डायरेक्शन में फील्ड है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलरेडी नेगेटिव था और डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव था और डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे देखिए, यदि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग नेगेटिव फ्लक्स है तो क्या होता है वो पॉजिटिव। जब ईएमएफ से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ये नेगेटिव, और नेगेटिव ईएमएफ का मतलब होता है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। तो यहां पे हम क्या लगा दें, डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा क्लॉकवाइज। यहां पे जरा सोचिए, यहां पे हमने कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ फील्ड दे दिया है और हमने ऐसा लिख दिया है कि ये फील्ड जो है B इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P है। मतलब जब आप टाइम वेरी कराएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, इसका मतलब ये नेगेटिव फ्लक्स है। नेगेटिव फ्लक्स बट ये इंक्रीजिंग है। नेगेटिव फ्लक्स क्या है, इंक्रीजिंग है। यदि नेगेटिव फ्लक्स मेरा इंक्रीज हो रहा हो तो क्या हमने लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव है। सो यदि नेगेटिव फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, तो नेट जो d∅dt आएगा वो क्या आएगा मेरा नेगेटिव आएगा। और ई का जो डिफरेंशियल है वो ये होता है कि माइनस d∅dt। तो पहले से d∅dt एक नेगेटिव है और ये और एक नेगेटिव उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ईएमएफ क्या बन जाएगा पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव ईएमएफ है इसका मतलब है जो करंट का डायरेक्शन क्या होगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पे देखिए I इक्वल टू 2t है, करंट बढ़ रहा है, इस करंट के कारण यहाँ पे डॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। डॉट इसलिए प्रोड्यूस होगा कि जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आपका लेफ्ट हैंड इस साइड आएगा, तो डॉट राइट हैंड साइड आता है तो क्रॉस, लेकिन मुझे इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, तो ये डॉट है। जब डॉट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मींस फ्लक्स आउटवर्ड, तो इसको हम बोल देंगे फ्लक्स क्या है मेरा पॉजिटिव। अब जरा सोचिए, फ्लक्स पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग फ्लक्स है, मतलब पहले फ्लक्स का वैल्यू रहा होगा 5 वेबर, बाद में हो गया होगा 10, तो जो चेंज इन फ्लक्स हुआ होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, और उसको एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट फ्लक्स क्या बन जाएगा मेरा, नेट ईएमएफ क्या बन जाएगा नेगेटिव। और यदि ईएमएफ नेगेटिव है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। इस केस को देखिए, एक कंडक्टर के अंदर एक कंडक्टर है ये, और ये v वेलोसिटी से इस साइड जा रहा है। जब ये v वेलोसिटी से जा रहा होगा तो ये फ्लक्स को क्या करा रहा होगा इंक्रीज, क्योंकि फ्लक्स इक्वल टू होता है b * a, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है ये। क्योंकि ये एरिया रेक्टेंगल है तो ये एरिया और बढ़ेगा इधर, तो एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये एरिया बढ़ेगा फ्लक्स क्या होगा बढ़ेगा, लेकिन ये फील्ड कैसा है मेरा नेगेटिव, फ्लक्स क्या है नेगेटिव, नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। जब नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो जो हमारा केसेस है यहाँ पे
रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है मेरा, नेगेटिव होता है, और उसको एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे ईएमएफ फाइंड करना है, E इक्वल टू माइनस d∅dt, तो ईएमएफ बन जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब है इसके अंदर जो है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होगा ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पे देखिए हमने अपोजिट केसेस ले लिए हैं। अब जो है ये क्रॉस तो है, नेगेटिव फ्लक्स है मेरे पास, लेकिन ये नेगेटिव फ्लक्स कैसा है, तो डिक्रीजिंग नेगेटिव फ्लक्स है, मतलब डिक्रीज कर रहा है फ्लक्स, नेगेटिव है और नेगेटिव डिक्रीजिंग फ्लक्स है, तो जो d∅dt आएगा वो हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, और इस केस में E बन जाएगा मेरा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव। यदि E हमारा नेगेटिव है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज, तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो थैंक यू सो मच। इसमें हमने ये बताया कि आपको कोई भी कंडक्टर दिया रहेगा, बी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा या करंट दिया रहेगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। तो सबसे पहले आपको देखना है जो फील्ड कैसा है मेरा, फील्ड क्या क्रॉस बना रहा है या डॉट बना रहा है। यदि फील्ड का डायरेक्शन नहीं दिया हो, करंट का डायरेक्शन दिया हो, वहां से आप फील्ड निकाल सकते हैं। अब फील्ड निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उससे आप राइट और लेफ्ट हैंड को देख सकते हैं, जैसे हमने इसमें बताया है। एक बार जैसे ही आपको फील्ड मिल गया, सपोज फील्ड अंदर की ओर जा रहा है इनवर्ड, इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ऑलरेडी नेगेटिव है। अब मुझे ये ढूंढना है क्या ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। यदि फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो d∅dt क्या है हमारा, पॉजिटिव। यदि नेगेटिव फ्लक्स होगा लेकिन डिक्रीज कर रहा होगा तो क्या होगा मेरा, d∅dt क्या होगा, पॉजिटिव। और E निकालने के लिए माइनस d∅dt। बेसिकली लेंस लॉ ये बोलता है कि जो ईएमएफ है वो क्या है हमारा, अपोजिट इन चेंज इन फ्लक्स है, जो अपोज कर रहा है मुझे E और चेंज इन फ्लक्स का। सो आप इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।